बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आज की इस वीडियो में। और पहला दिन नए हफ्ते का मज़ीद 737 पॉइंट्स बाज़ार को खींचा। सीमेंट्स का अच्छा खेल रहा, जबकि ऑटोज़ में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। पाकिस्तान स्टॉक चेंज रडार पर 7 कंपनियां, स्टॉक्स टू वॉच 9+9। उसके अलावा दूसरे स्टॉक्स पर भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो जो कि हमारी रहा, जहां पर हेस्कोल सिक्योरिटी पेपर्स और कुछ दूसरे स्टॉक्स पर हमने बात की। वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया 1.4% का। 63 करोड़ 86 लाख का टोटल शेयर्स का काम आज बाज़ार में हुआ, जिसकी मालियत बढ़ते हुए 20.6 अरब से 22.8 अरब रुपए पहुंच गई। 62 करोड़ 98 लाख शेयर्स का काम देखा था फ्राइडे वाले सेशन में। 365 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 2,45,980 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी और 0.5% का नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में इजाफा देखा गया पिछले सेशन के मुकाबले में, जहां पर 2,44,723 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। कुछ खबरों पर बात करेंगे और अहम डेवलपिंग स्टोरीज़ पर बात करेंगे। 100x का इस वक्त जो बिहेवियर है, और बहुत ज़्यादा मार्केट ओवरबॉट है, बहुत सारा घबराहट भी हो रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। जैसा कि आपने देखा, पाक सुजुकी आज एक बार अपर कैप और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन का दिन रहा पाक सुजुकी में। 7 कंपनियां और 7 कंपनियों में जो हमारी फोरकास्ट रहेगी उस पर बात करेंगे। ख़बरों पर देखते हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त जुड़ी हुई है इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, वहाँ पर फिच रेटिंग हमारी, चूँकि अभी जो रेटिंग्स हैं वो काफ़ी सारी डाउन हैं। फिच रेटिंग एजेंसीज़ ने डाउनग्रेड किया इमर्जिंग मार्केट्स की ग्रोथ फोरकास्ट को, और उसका ये कहना है कि चाइना की ग्रोथ में कमी देखी जा रही है। तो ये वो वजह है जिसका असर पूरी इमर्जिंग मार्केट्स में, इमर्जिंग कंट्रीज़ की मार्केट्स में देखा जाएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसा कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कराची के लिए बहुत ज़्यादा उसने मुखालफत की। गैस के रेट जो हालिया दिनों में बढ़े, उसका ये मानना है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का कि इसका असर पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटेंसी को खो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो डेफिनेटली उसकी कंपिटेंसी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगी। ये ऐसा मानना है उसका। ओपेक प्लस, रशिया और ओपेक प्लस ने सप्लाई की जो बंदिश है, जो कमी है, उसको मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक़ किया, जबकि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में इस लेवल्स पर थोड़ा सा बाउंस बैक देखा गया इस न्यूज़ की वजह से। आप जानते हैं BRICS ब्रिक्स, और इसका पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा चर्चा देखा जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में। और ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ऐसा एक ब्लॉक है जिसने कि पिछले 5 सालों में उसका जो ट्रेड का वॉल्यूम है, तजारत का हुजम है, उसमें 56% का इजाफा देखा गया। और इस इजाफे के बाद 422 बिलियन US डॉलर इस वक्त उसकी टोटल इन 5 मुल्कों की ट्रेड है, जबकि इस ब्लॉक ने 100 अरब डॉलर्स की एक रिज़र्व को भी कायम किया हुआ है पिछले सालों में। और इस रिज़र्व का मकसद किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अपने ग्रुप में, जो कि 5 बड़े ग्रुप हैं, उनकी मदद करना शामिल है। 7 स्टॉक्स और पाकिस्तान स्टॉक चेंज का कंप्लायंस डिपार्टमेंट, उसने नोटिस इशू किया कि उसके रडार पर 7 ऐसी कंपनियां हैं जिसकी शेयर्स की प्राइसेस नवंबर 2 से अब तक उसमें शुबा है, उसको तशवीश है कि क्यों बढ़ी। जहां पर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रैली है और इस वक्त 100x अपनी हाईएस्ट एवर पीक पर है। इन 7 कंपनियों में पावर सीमेंट, JUBS, HPL ग्रोथ फंड, ट्राइस्टार पावर, दीवान सीमेंट, क्रिसेंट फाइबर और सितारा एनर्जी शामिल हैं। इन स्टॉक्स का अगर हम देखें तो 1 बाय 1 पावर सीमेंट लगभग 4 से 4.20 रुपये से बढ़कर 5 रुपये 85 पैसे हुआ। कोई बहुत बड़ी रैली नहीं की स्टॉक ने। आज 5 रुपये 43 पैसे की सतह पर बंद हुआ।
JUBS 4 रुपये 30 पैंतीस से 7 रुपये 87 पैसे का हाई देखा गया इस पीरियड में, एक महीने का, जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंप्लाइंस डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया है। 7 रुपये 50 पैसे की आज क्लोजिंग रही। HBL ग्रोथ फंड 5 से 7 रुपये 90 पैसे तक रैली किया इस पीरियड, एक महीने में। 7 रुपये 50 पैसे आज क्लोजिंग रही। ट्राइस्टार पावर 8 रुपये 80 पैसे से 16 रुपये, लगभग डबल हो गया। 100% का गेन रहा ट्राइस्टार पावर में। 14 रुपये की आज भी क्लोजिंग देखी गई स्टॉक की। दीवान सीमेंट 4 रुपये से 4 रुपये 10 पैसे से बढ़कर 6 रुपये 50 पैसे का हाई पोस्ट किया इस पीरियड में। 4 रुपये 35 पैसे की आज क्लोजिंग रही स्टॉक की। क्रिसेंट फाइबर 74 रुपये 25 पैसे की क्लोजिंग रही, और ये स्टॉक लगभग 56 से 55 रुपये की सतह से बढ़ता हुआ यहाँ पर देखा गया है, तकरीबन 20 रुपये बढ़ा। सितारा एनर्जी 6 रुपये 90 पैसे से 17 रुपये हो गया। तो सबसे ज़्यादा गेन सितारा एनर्जी ने लिया, 100% से भी ज़्यादा का। लेकिन सवाल ये बनता है कि बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक उनमें तेज़ी देखी गई, जैसा कि मिसाल के तौर पर पाक सुजुकी का स्टॉक बहुत होशरुबा इजाफा देखा गया, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी गई पाक सुजुकी की मैनेजमेंट से कि क्यों इतना ज़्यादा इजाफा आपके शेयर की कीमत में देखने को मिला। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो स्टॉक्स हैं, पहले 9 जिन्होंने आज ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया, हब पावर ने लीड किया आज भी, और वो 105-106 रुपये का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रीच आउट कर गया। अगला टारगेट 125-126 रुपये की सतह पर। मौजूदा जो सपोर्ट है, जो कि अब सपोर्ट का एक्ट करेगी, जो पहले रेजिस्टेंस थी 105-106 रुपये की, वो एक बेस्ट लेवल है जहां पर स्टॉप लॉस को प्लेस किया जाए। 96 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी आज की टोटल 737 पॉइंट्स की 100x की रैली की, जहां पर 53,800 से ऊपर 100x पहुंचकर बंद हुआ आज। लकी सीमेंट हमारा जो अगला टारगेट है 740 रुपये का, उसकी जानब तेज़ी से बढ़ता हुआ 695 रुपये की सतह पर पहुंच गया आज। कोलगेट पमालिव, एंग्रो कॉरपोरेशन, बैंक अल हबीब, चिराट सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, कोहाट सीमेंट और इंटरनेशनल स्टील्स, ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर आज 391 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी 100x को। कोलगेट लगभग 1600 से 1700 रुपये के दरमियान में टारगेट दे सकता है, बड़ी तेज़ी के साथ इस टारगेट प्राइस की जानब बढ़ता हुआ। एंग्रो कॉरपोरेशन 300 प्लस रुपये का टारगेट। चिराट सीमेंट 165-166 का हमारा जो टारगेट है। डीजी खान अब अगला पॉसिबल रेजिस्टेंस 65-66 रुपये की सतह पर। कोहाट सीमेंट 228 रुपये का टारगेट रखे हुए हैं, जबकि इंटरनेशनल स्टील्स थोड़ा सा डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन में है। सिस्टम्स, EFU लाइफ, EFU जनरल इंश्योरेंस, पाकिस्तान रिफाइनरी, पाकिस्तान पेट्रोलियम सुई नार्दन, ARPL, नेशनल रिफाइनरी, हाई नून लेबॉर्ट्रीज, अटक रिफाइनरी और बेस्टवे सीमेंट्स, ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज मजमूई तौर पर 45 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन विद इन दी स्टॉक्स हम बात करेंगे यूनिवर्स, जैसे कि सिस्टम्स ओके है, कोई इतनी बहुत बड़ी गिरावट की कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, वक्ती मंदी है। पाकिस्तान रिफाइनरी पाकिस्तान पेट्रोलियम 79 का इब्तदाई सपोर्ट लेवल, जबकि EFU जनरल इंश्योरेंस थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में नज़र आ रहा है। सुई नार्दन गैस पाइपलाइंस 55-56 की रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाए और अब थोड़ा सा आराम चाह रहा है स्टॉक बेसिकली। ARPL ओके है, कंसोलिडेशन मूड में है, नई रैली बना सकता है। नेशनल रिफाइनरी थोड़ा करेक्शन की जद में आ सकता है। हाई नून थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है स्टॉक में। अटक रिफाइनरी थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर मौजूद है, लेकिन बेस्टवे सीमेंट थोड़ा सा ओवरबॉट है, थोड़ी करेक्शन ये भी करने की तैयारी में है। जबकि सीनर्जी, पाकिस्तान रिफाइनरी एक बार फिर से PIBTL, हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड और हम नेटवर्क्स, ये वो 5 स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज लीड किया मार्केट को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। सीनर्जी हमारा जो टारगेट है 5 से 5 रुपये 50 पैसे। पाकिस्तान रिफाइनरी लगभग बहुत करीब पहुंचा आज 24 रुपये से, लेकिन जो उसकी क्लोजिंग है थोड़ी सी मार्जिन डाउन पर हुई। 3 करोड़ 71 लाख शेयर्स का टोटल काम देखा गया पाकिस्तान रिफाइनरी में आज। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल
6.50 से 7 रुपये का टारगेट प्राइस। हेस्कोल पेट्रोलियम बहुत आज वॉल्यूम देखा गया स्टॉक में, ज़बरदस्त गहमा गहमी रही। 3 करोड़ 26 लाख शेयर्स का काम हुआ। 6.5 से 7 रुपये का इब्तदाई और पहला टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। हम नेटवर्क्स 6.90 या 7 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है। ओवरऑल मार्केट का ये जो मोमेंटम है, जहां पर हंड इंडेक्स अपना एवर हाईएस्ट लेवल पर मौजूद है, 53,800 पॉइंट से ऊपर। सिलेक्टिव किस्म की स्ट्रेटजी, सिलेक्टिव स्टॉक में वो स्टॉक्स जो अभी तक परफॉर्म नहीं किए और उनमें पोटेंशियल है, रिस्क अंडर कंट्रोल है, प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, उनमें स्ट्रेटजी, उनमें काम करना बेहतर फ़ैसला हो सकता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।